Hello dear student of class 10th lecture 1 chapter 2 acid base and salt। तो आज हम अपने इस लेक्चर 1 में एसिड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम एसिड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई एसिड क्या होता है, एसिड की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अगर बात करें टेस्ट करने के हिसाब से, तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे लगते हैं, तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो इट कैन बी डिफाइंड द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर। एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी एसिड ही कहलाते हैं। अगर बात करें कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ एसिड, एसिड की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट, जो इनके सोर्स होते हैं एसिड जिन सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेनली जो एसिड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आपको नज़र आते हैं। एसिड की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती है जो हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे ऑन द बेसिस आर्हीनियस थ्योरी, ब्राउन्स एंड लॉरी थ्योरी एंड लुईस एसिड बेस, है ना, दैट इज अ टेक्निकल डेफिनेशन। तो वी विल डिस्कस लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एसिड। एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है। तो अगर डियर स्टूडेंट बात करेंगे तो हमारे पास कुछ नेचुरल एसिड हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं। जैसे विनीगर का नाम सुना होगा आपने, विनीगर जो आज हम लोग चाउमीन वगैरह में भी हमने डालते हुए देखा होगा। वाइट कलर की बॉटल होती है, वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपको कलरलेस दिखता है। तो विनीगर में जो हमारा एसिड होता है वो हमारा होता है एसिडिक एसिड। विनीगर में प्रेजेंट एसिडिक एसिड, यानी कि चाउमीन में चाउमीन जो आप कहते हैं उसमें आपको जो खट्टापन आता है, सोर आता है, वो एसिडिक एसिड की वजह से आता है। और एसिडिक एसिड के अगर फॉर्मूले की बात करें तो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट CH3COH। CH3COH ये इसका केमिकल फॉर्मूला है एसिडिक एसिड का, CH3COH। इसके बाद अगर नेचुरल सोर्स की बात करें तो हमारा आता है ऑरेंज। ऑरेंज में हमारा डियर स्टूडेंट सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज या लेमन भी कह सकते हैं। ऑरेंज और लेमन में प्रेजेंट एसिड को हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। और सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा CH2COH COH और CH2COH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज और लेमन। थर्ड बात करें हम टमाटो की बात करें डियर स्टूडेंट, टमाटो में हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड और जो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा COOH फुल ट्वाइस, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। तो ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है COH होल ट्वाइस 2H2O। इट इज प्रेजेंट इन द हाइड्रेट फॉर्म ऑफ वाटर। इसके बाद डियर स्टूडेंट बात करें हम कर्ड की, तो कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये। And last one is tamarind। टैमरिंड जिसको आप हिंदी में इमली भी कहते हैं, ये सभी चीजें सोरिन टेस्ट हैं। एंड टैमरिंड में प्रेजेंट एसिड का नाम होता है टार्टरिक एसिड।
एंड टार्टरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड। तो इस तरह से आपने देखा कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं हमारे, इनमें प्रेजेंट एसिड्स के ये नेम हैं और ये इनका केमिकल फॉर्मूला है। अगर डियर स्टूडेंट आप इसको ध्यान से देखें तो इन सभी में एक चीज़, इन सभी में जो ये जो सभी एसिड के फॉर्मूले हैं, इनमें एक चीज़ जो कॉमन नज़र आ रही है कि ये जो है हमारे कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट एसिड हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसीलिए हम इन सारे एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इनका सोर्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑरेंज, टमाटो, कर्ड, टैमरिन, ऑल दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे हम कंपाउंड की दो कैटेगरी करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके नेचुरल सोर्स लिविंग एनिमल और प्लांट हो सकते हैं, जबकि ऐसे कंपाउंड जिसका एक्सट्रैक्शन लिविंग एनिमल और प्लांट नहीं होते हैं, बल्कि उनको नेचुरल सोर्सेज या मिनरल्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब उनका एक्सट्रैक्शन जो है लिविंग एनिमल प्लांट नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी लिख देता हूँ, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स acid can be classified into mainly two types, organic acid and inorganic acid. So these are mainly organic acid. Tamarind, curd, tomato, orange, vinegar, all these are organism, living animal और living plants. तो अगर बात करें इसके अलावा जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है इसका फॉर्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो देख रहे हैं आप, इसमें कहीं कार्बन नहीं है। कार्बन कंटेंट कंपाउंड मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसमें हमारा ये जो है ये हमारा इनऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन नहीं है, ऐसे एसिड इनऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड के मेनली जो सोर्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट और मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एक चीज़ और, अगर दोनों में हम डिफरेंस की बात करें तो इनऑर्गेनिक एसिड डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा कोहेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड नॉर्मली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन बोथ आर सोर इन टेस्ट। अगर बात करें, और जैसा मैंने बताया कि एसिड की डेफिनेशन बताई कि एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू द रेड लिटमस। ये दोनों ही एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस को डीप करें तो वो रेड हो जाता है। इसके बाद बात करें एसिड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिड जो है, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट। एसिड जो है बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि बेस क्या होते हैं। तो विल स्टडी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। तो it is enough for today. Thank you so much.